हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा मीना लाइफस्टाइल। सो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, यानी मॉर्निंग हो चुकी है। और मॉर्निंग में क्या करती हूँ मैं, शुरुआत में ब्लॉग के शुरुआत में मैं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए लंच। तो आज मैंने बच्चों के लंच में बनाया है उत्पम। यार मैं इतनी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ बच्चों के कारण, क्योंकि यार सुबह से बहुत तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। अब मैं कर रही हूँ अपने बेटे का लंच पैक। ये मैंने उत्पम को ना पिज़्ज़ा वाले स्लाइसेस में कट कर लिया है, ताकि उसको देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी इजी हो जाएगा। तो इसलिए, और मैं उसके साथ में ना सॉस रख रही हूँ उसके लंच में, क्योंकि वो चटनी के साथ नहीं खा पाएगा इसलिए। तो चलो मैं पैक कर देती हूँ अपने बच्चे का लंच। ये कर दिया मैंने अपने बच्चे का लंच पैक। तो चलो मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने लिया है एक उत्पम और मूंगफली की चटनी लिया है। मेरे बेटे को सॉस पसंद है तो मैंने सॉस रखा था, और बेटियों के लिए मैंने यही मूंगफली की चटनी रखी थी। आप सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रही है, तो मैं बता देती हूँ। मैं पार्थिव शिवलिंग तैयार कर रही थी, क्योंकि आज श्रावण मास की शिवरात्रि थी और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि आज क्या है। यार मेरे को बिल्कुल दिमाग से मेरे बिल्कुल निकल चुका था। वो तो मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो अचानक मेरी फ्रेंड ने पूछा कि पूजन की तैयारी हो गई। मैंने कहा भाई आज कौन सी पूजा है, तो उसने बोला कि अरे आज ये है शिवरात्रि है श्रावण की। भाई सुन के जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, मैंने कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल कैसे सकती हूँ। और ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज चुके थे यार। तो मैंने कहा मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग तैयार करके सुखाना भी पड़ता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने शिवलिंग तैयार किए थे, तो उस समय मैंने क्या छोटी साइज़ के बनाए थे, तैयार किए थे बनाकर। तो उस समय अभिषेक करते समय ना थोड़ी सी मिट्टी ना गल गल टाइप में हो जाती है ना, उस तरीके से हो गए। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस बार। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से बना के तैयार कर देती हूँ। मेरी फ्रेंड से मैंने बोला भाई मिट्टी मेरे को भी भिजवा दो, क्योंकि मेरा घर भी काफ़ी बड़ा है, आंगन वगैरह गार्डन सब है, लेकिन मिट्टी किसी काम की नहीं है, कंकरीली मिट्टी है। तो उसने अपने गार्डन से मुझे मिट्टी भिजवाई, यहाँ से उसने भी ली। फिर वही मिट्टी से मैं पार्थिव शिवलिंग बना के मैंने तैयार कर लिया था। और जब तक मैं शिवलिंग तैयार कर रही थी, तब तक मैंने पूजन का सामग्री वगैरह भी मैंने मंगवा के और तैयार करके रख चुकी थी पहले ही। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पूजन की सामग्री में क्या क्या लिया है। वो जो लिस्ट है सामग्री की, वो मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि क्या क्या है सामग्री में, अगर आप नेक्स्ट टाइम को ये पूजन करना चाहो तो। मैंने लिया है कपूर, और सुपारी है, रोली है, और 108 चावल के दाने हैं, गेहूँ है, 21 दाने गेहूँ हैं, इलायची है, और 21 दाने काली मिर्च के हैं, लौंग है, और 5 कमलगट्टे हैं, काली तिल है, और शक्कर है, और चंदन है, गुलाल है, अबीर है, भोड़ है, और भस्म जो रहती है वो है, और 5 प्रकार के फ्रूट्स हैं, मिठाई है, इत्र है, गंगा जल है, शहद है, जनेऊ है, और प्रसाद के लिए छोटी छोटी कटोरी मैंने ले ली थी, और दीपक है, मोली का धागा है, धूप है, अगरबत्ती है, माचिस है, और इधर मैंने ले लिए थे बेलपत्र है, दूबा है, और 7 लाल गुलाब के फूल चाहिए थे, और भी पूजा में लगेंगे फूल, तो मैंने और भी एक्स्ट्रा ले लिए थे, और धतूरा है, सेम पत्र है, पान के पत्ते भी थे। ये सब ना पूजन में यूज़ होने वाली जो भी सामग्री थी मैंने सब ले ली थी, क्योंकि देखो एक थाल में तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सब चीज़ों को अलग अलग लेके रखा था। और ये मेरे पार्थिव शिवलिंग तैयार हैं, और मैं तैयार हो गई अब पूजन के लिए। तो मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल सी हल्की फुल्की सी डिसेंट सी साड़ी पहनी है, जो कि मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। सच में ये साड़ी बहुत ही हल्की थी, लग ही नहीं रहा था कि मैंने साड़ी पहनी है, वरना हैवी साड़ियों में तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये हल्की फुल्की सी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा पूजा में तो यार साड़ी अच्छी लगती है। हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी पूजा। इस पूजा में क्या था ना कि कोई भी पंडित जी नहीं थे अब पूजा करवाने के लिए। हम लोगों ने आपने देख रहे होंगे हमारे कानों में ना ईयरबड लगे हुए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि ये ऑनलाइन पूजन थी, और इसका मुहूर्त 7 बजे से 8 बजे तक था। और मतलब कि लाइव पूजन हो रहा था। मतलब जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, काफ़ी फेमस पंडित जी है,
जिन्होंने पशुपतिनाथ जी भगवान जी का व्रत के बारे में बताया था लोगों को, तो वे वही पंडित जी हैं और वही हर साल लाइव आकर ये पूजा करवाते हैं मंत्रों को उच्चारण करके। तो वही हम लोग वही पूजा ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से करी थी ऑनलाइन पूजा में, और ऐसे कोई पंडित जी घर पे बुला के हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें बहुत अंतर रहता है, क्योंकि सामने पंडित जी बैठकर अगर पूजा करवाएंगे तो अच्छे से एक एक स्टेप आपको बताते जाएंगे कि भाई इस तरीके से आपको ये करना है। ऑनलाइन भी वही हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन आपको टाइमिंग दी जाती है, भाई इतने टाइमिंग में आपको ये पूजा करनी है। तो वही जल्दी जल्दी हम लोग पूजा कर रहे थे कि कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, हमारा कुछ ऐसा ना हो कि हमें कुछ चढ़ाना हो भगवान जी को जो मैं भूल जाऊँ, तो इस तरीके से पूजन में कोई भूल चूक ना हो जाए। तो वही हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत जल्दी जल्दी पूजन कर रहे थे। तो वीडियो की तो स्पीड मैंने वैसे ही बढ़ा रखी, तो आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रहा होगा यार इतनी जल्दी जल्दी पूजा, तो वो वाला हाल नहीं था भाई। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी ताकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार, 1 घंटे का पूजन था, इतना थोड़ी ना वीडियो होती है 1 घंटे की। तो इसीलिए, और मेरी बेटी थी वो हमारी वीडियो शूट कर रही थी सामने बैठ के। और हुआ क्या था ना, जैसे ही पूजन का टाइम हुआ 7 बजे यार लाइट चली गई। अब मेरा दिमाग और ख़राब, और मंदिर में क्या है ना कि इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं थी लाइट, तो इसकी वजह से टॉर्च रख के मैं पूजा कर रही थी। तो सडनली थोड़ी देर बाद में महादेव जी ने देखा कि अरे यार पूजा लाइट चली गई है पूजन के टाइम पे, तो उन्होंने जल्दी से लाइट भेज दी। और तो हम लोग हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई, हम लोगों ने आरती कर लिया था दीपक वगैरह, तो हम लोग वही आरती कर रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। डूडू कहाँ हो, इधर देखो, घल हम लोग जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, बहुत भयंकर बारिश हुई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। मेरी पूजा हो गई है अच्छे से। करो ना कट आज व्रत की थी कपड़े मत हैंड वॉश कर दे यार। अच्छा
अब खाना स्टार्ट हो चुका था और हम लोग खाना खा रहे थे और मैं बहुत टाइम बाद रात में खाना खा रही थी, वो भी मेरी फ्रेंड के बर्थडे में, क्योंकि मैं 1 महीने से सिर्फ एक ही टाइम खाना खा रही थी और वो भी मैं दिन में खा लेती थी, रात में नहीं खाती थी। तो इसकी वजह से, और आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मेरी फ्रेंड कैसे मानने वाली थी कि मैं उसके बर्थडे पार्टी में ना चलूँ, खाना ना खाऊँ। और हुआ क्या ना यार, पूजा करते करते ना इतना टाइम हो गया ना, 8:30 बज चुके थे और इसने बोला था कि 7 बजे आना, लेकिन यार नहीं आना हुआ 7 बजे, क्योंकि पूजा करने में 7 बजे तो मुहूर्त ही था 7 से 8 का, और पूजा करते करते 8:30 हो ही गए थे। तो इसकी वजह से 8:30 बजे हम लोग निकले थे घर से। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे साड़ी में अच्छी लग रही हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यार साड़ी में क्या चेंज करना। मैं भी सूट पहन के जाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड को बोल दिया था मैं सूट पहनूंगी। तो फिर वो भी बोली कि यार तुम साड़ी पहन के आई हो। फिर मैंने कहा यार पूजा थी ना, इसकी वजह से मैं चेंज नहीं कर पाई और ऐसे ही आ गई। फिर वो मेरी फ्रेंड है यार, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगी तो किसकी समझेगी, तो इसलिए बाकी मैं सूट पहनने वाली थी। हमारा खाना हो चुका था और वही बातें चल रही थी कि खाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा टेस्टी थी या किस चीज़ में कमी थी, क्या किसको क्या अच्छा लगा, किसको क्या अच्छा नहीं लगा। तो वही मुझे मशरूम ग्रेवी बहुत अच्छी थी, बट जो मशरूम का जो हम लोग बाइट लेते हैं ना, बाइट लिया था ना मशरूम का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। एक तो कट नहीं कर रखा था, बड़े बड़े मशरूम ना ऐसे ही ग्रेवी में डाल के रखे थे सब्जी में, तो मुझे मशरूम इतना ज़्यादा भी नहीं पसंद है। तो एक तो कट नहीं था, ऊपर से इतना बड़ा पीस मशरूम का पूरा, बल्कि ग्रेवी खा लो तो अच्छा था, बाकी वो पूरा ज़्यादा ना, बल्कि मुंह का टेस्ट और ख़राब हो रहा था। बाकी खाना बहुत ही मस्त था, पूरा खाना। जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कर्नावत पान की शॉप थी, तो हम जब भी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो ये रास्ते में ही पड़ती है। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि यार मुझे तो ना पान खाना है, तो मेरे चॉकलेट फ्लेवर का, तो यहाँ क्या ना हर फ्लेवर के पान मिलते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर का पान खाना है, तो वो मेरे लिए वही पान लेने के लिए गए थे, और मैं खा लेती हूँ पान और चलते हैं घर को। बाय बाय।